प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो यानी कि क्लास 10 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है यानी कि सॉल्व पेपर आपको हम बनाकर दे रहे हैं, तो उसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम क्या चीज़ जानेंगे, तो आज हम माध्यिका जानेंगे कि जो माध्यिका किस प्रकार का है। तो यानी कि से कम वाला और से ज़्यादा वाला, यानी कि से कम वाला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए अभी तो हम यानी कि सॉल्व पेपर बना रहे हैं, इसी कारण जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है केवल उसी को बता रहे हैं। अगर माध्यिका में इससे ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम इसका एकदम प्रेफर्ड वीडियो यानी कि केवल माध्यिका के ऊपर बनाकर दे सके। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि यानी कि माध्यिका कैसे बनाए, और वो भी माध्यिका आज जो हम माध्यिका से रूबरू हो रहे हैं तो यानी कि कैसा माध्यिका है, तो से कम वाला माध्यिका है। तो यह से कम वाला क्या होता है और जो माध्यिका मेरा सिंपल रहता है वो क्या होता है। तो जो सिंपल रहता है तो उसके लिए भी हमारा एक फार्मूला आता है। वह माध्यिका का क्या फार्मूला होता है, तो वह होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F/स्मॉल f गुने आई। ठीक है, यह मेरा माध्यिका का फार्मूला होता है। और जिसमें से कम दिया रहता है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो जिसमें से कम रहे ना, यानी कि एक बात आप जान लीजिए कि जिस क्वेश्चन में आपको से कम वाला रहे, यानी कि क्वेश्चन में ही लिखा रहता है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो जिस क्वेश्चन में भी ऐसा रहे तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेम टू सेम एक बॉक्स इधर बना लेना है। सेम टू सेम एक बॉक्स बना लेना है। क्या रहेगा, यानी कि वर्ग अंतराल रहेगा। वर्ग अंतराल को सबसे पहले लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा सो यहाँ पे देख लीजिए। तो 10 से कम है और 20 से कम है, इसका मतलब कितना आगे बढ़ करके आ रहा है, 10 आगे बढ़ करके फिर 20 से कितना है, 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, यानी कि 10 आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, 10 से कम है ना, तो 10 यानी कि 10 जब 0 से पीछे हटेंगे, सॉरी यानी कि 10 से जब पीछे हटेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 10 से जब हम 10 कदम पीछे हटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो उसका पहला का क्या लिखाएगा, 10, 0 से 10, और फिर 20 से कम है तो यानी कि कितना लिखाएगा, 10 से 20, फिर क्या है 30 से कम है तो क्या लिखाएगा, यानी कि 20 से 30, फिर क्या है, यानी कि 40 से कम है तो क्या लिखाएगा, 30 से 40, फिर क्या है 50 से कम है तो यानी कि 40 से 50। इस प्रकार से यानी कि माध्यिका का मेरा वर्ग अंतराल यह कंप्लीट हुआ। यानी कि माध्यिका का वर्ग अंतराल ऐसे करके हम लिखेंगे। और एक बात जो यहाँ पर मेन ध्यान देने की जरूरत है, माध्यिका जब भी हम बनाएंगे ना, तो माध्यिका बनाएंगे तो हमको एक खल एक्स्ट्रा की जरूरत होता है बहुलक की। इससे पहले फर्स्ट यानी कि पार्ट में हम बहुलक दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो बहुलक हम सॉल्व कराए थे। अब सेकेंड पार्ट में मेरा माध्यिका आया, तो माध्यिका में भी वो भी से कम वाला माध्यिका आया, तो उसको सेकेंड पार्ट में भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो से कम वाला रहता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो जो यहाँ पे बारंबारता के जगह पे दिया रहता है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो माध्यिका बनाने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ता है। एक तो क्या चीज, एगो बारंबारता, और एगो क्या चीज को, तो संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है, तो जो बारंबारता को कुल योग यानी कि जो बारंबारता को पूरा जोड़ करके आया हुआ रहता है उसी को हम संचयी बारंबारता में कहते हैं। अब संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको से कम कहे या से ज़्यादा कहे ना, यानी कि से ज़्यादा भी कभी कभी कहता है, तो से ज़्यादा का भी क्वेश्चन आपको हम हल करवाएंगे। कब, जब आप कमेंट कीजिएगा कि आपको से ज़्यादा वाला क्वेश्चन की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि कैसे इसको हम हल करेंगे, तो यानी कि ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे बारंबारता रहेगा ना लिखा हुआ, तो यह बारंबारता नहीं रहेगा, यह संचयी बारंबारता रहेगा। तो आप इसको सेम टू सेम बिना आंख बंद करके आप इसको लिखते चले जाइए संचयी बारंबारता में। तो यानी कि 5 है तो 5 हो जाएगा, 8 है तो डायरेक्ट 8 यहाँ पे हो जाएगा, 12 है तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, फिर कितना है 15 है तो यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए, और फिर क्या है 18 है तो यहाँ पे आप 18 लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि संचयी बारंबारता में लिखिएगा। यहाँ पे बारंबारता यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बारंबारता हम अभी लिखे हैं, इसमें लिखल रहेगा कि कुल योग,
कुल योग चाहे जो भी चीज़ रहेगा वो कुल योग रहेगा। आप उससे पहले इस पे ध्यान से आप देख लीजिएगा कि जब भी आपको से कम कहे या से ज़्यादा कहे किसी भी चीज़ में, माध्यिका बहुलक यानी माध्य किसी भी चीज़ में, तो आप समझ लीजिएगा कि यह बारंबारता नहीं है, यह संचयी बारंबारता है। ठीक है, और यह जब संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो हमको तो बारंबारता निकालना रहेगा, हमको बारंबारता निकालना बहुत ही जरूरी है। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो यह जो मेरा सामने 5 है ना, तो यह पहले हम 5 लिख देंगे। बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पर 5 है तो पहले हम बारंबारता के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब क्या होगा, नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले को घटा घटा कर लिखते चले जाएंगे। तो जब 8 में से 5 घटेगा तो क्या बच जाएगा 3, फिर 12 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा 4, फिर 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, फिर 18 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा 3। यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि पहले यहाँ पर जो ऊपर रहेगा उसको हम लिख देंगे, फिर क्या होगा कि 8 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटाएंगे। तो 8 में से जब 5 घटेगा तो कितना बच गया 3, फिर 12 में से 8 घट गया तो कितना बच गया 4, फिर 15 में से 12 घट गया तो 3, फिर 18 में से 15 घट गया तो 3। अब क्या हम करेंगे, माध्यिका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा को जोड़ते हैं। यहाँ पर जो पूरा रहता है कुल टोटल बारंबारता है, तो जो नया बारंबारता अभी हम निकाले हैं इस पूरे को हम ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 3 13 और 5 18, यानी कि यह जो कुल आता है वह n का मान होता है। n का मतलब होता है इसमें टोटल, यानी कि कुल। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 18, क्योंकि यह पूरा को जोड़े हैं तो 18 आ गया। और देखिए संचयी बारंबारता का भी अंतिम अंक 18 है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बारंबारता को कुल जोड़िएगा वही संचयी बारंबारता का नीचे होना चाहिए। ठीक है, और यदि डायरेक्ट का क्वेश्चन बना रहे हैं जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आपको तो सिंपल बारंबारता दिया रहेगा तो उसमें संचयी बारंबारता निकालना रहेगा। तो कैसे निकालिएगा कि 5 है तो ऊपर वाले को सीधे उतार दीजिएगा 5, और फिर यहाँ से तिरछा यानी कि जोड़ते चलिए। 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। ठीक है, इस प्रकार से पूरा संचयी बारंबारता आ जाएगा, और जो बारंबारता का नीचे n का मान आएगा वही संचयी बारंबारता के नीचे का कुल मान आया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कैसे कैसे हम l का मान निकालेंगे, कैसे n/2 निकालेंगे, कैसे कैपिटल F, कैसे स्मॉल f, कैसे I। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार ध्यान में रखते रहिएगा, और यहाँ से एक बार यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले m तो मेरा माध्यिका हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, l। निकालने से पहले एक बात को हम यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या, कौन सी बात को, तो सबसे पहले मेरा n आया हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। n/2 के मतलब पूरा जो n का मान है ना उसका आधा करेंगे। कितना हो जाएगा, n का मान 18, 18/2, तो 18/2 कितना आएगा 9। अब इस बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा कि n/2 जो कीजिएगा ना, माने कि n में जो 2 से भाग दीजिएगा तो जो संख्या आएगा, ठीक है, जैसे 9 आ गया तो यहाँ पे आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि 9 से ठीक बड़े वाले संचयी बारंबारता, ध्यान से, यानी कि केवल 9/2 n/2 कीजिएगा, तो जो भी n का मान रहेगा उसका में 2 से भाग दीजिएगा, तो n/2, यानी कि इसमें 18 था, 18 में 2 से भाग दिए तो 9 आ गया। तो 9 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, तो 9 से ठीक बड़ा वाला संचयी बारंबारता क्या है, तो 12 है। यह संचयी बारंबारता वाले में, ठीक है, जिसमें संचयी बारंबारता में एक और बात कि संचयी बारंबारता लगातार आपको बढ़ते क्रम में नजर आएगा। ये नहीं बारंबारता की तरह कि कहीं बढ़ा तो कहीं पे घटा, फिर कहीं पे बढ़ा तो कहीं पे घटा। संचयी बारंबारता लगातार बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 9 से ठीक बड़ा वाला, माने कि यह तो 9 से यह तीनों बड़ा है, लेकिन क्या कहा है कि ठीक बड़ा वाला, यानी कि ठीक बड़ा 9 से जो ठीक लगातार यानी कि ठीक अगले अंक होगा वही, तो 9 से ठीक अगले अंक कितना है, तो यानी कि 12 है, तो यही 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यानी कि 9 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता मेरा कितना है, 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि l का मान मेरा क्या होता है। यहाँ पर हमको क्या चीज़ चाहिए, l का मान चाहिए। तो l का मान क्या है, यानी कि जब पूरा आप यानी कि चैप्टर का वीडियो देखिएगा, यानी कि चैप्टर बनाइएगा, उसी वक्त में आपको पता चल जाएगा कि l का मान क्या होता है। तो n/2 से जो ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता आता है ना, n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, यानी कि ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। n/2 का से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कितना आया है? 12 आया है। तो 12 का वर्ग अंतराल कितना होगा? तो 12 का वर्ग अंतराल कितना होगा? 20 से 30। 12 का वर्ग अंतराल क्या होता है? 20 से 30। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। निम्न सीमा आप किसको कहते हैं? तो जो यहाँ पर निम्न सीमा यानी कि जो सबसे कम अंक रहता है इस दोनों में, उसको हम निम्न सीमा कहेंगे, और जो बड़ा अंक रहेगा उसको उच्च सीमा कहेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या कहा है? निम्न सीमा। इसीलिए यहाँ पर हम निम्न सीमा यानी कि नीचे वाले अंक को, कम वाले अंक को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो वही मेरा एल का मान हो जाएगा। तो एल का मान मेरा कितना आ गया? 20 आ गया। कैसे? क्योंकि जो हमको इसमें कहा है, एल का मान जो इसमें देता है कि n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो यहाँ पर निम्न सीमा मेरा कितना आ गया? 20 आ गया। अब जब एल का मान आ गया तो n/2 का मान तो हमको यहाँ पे पता हो गया कि n/2 का मान कितना है? 9 है। अब किसका मान चाहिए? कैपिटल एफ का मान, यानी कि बड़ा वाला एफ का मान चाहिए। तो बड़का एफ क्या होता है? तो यानी कि जो मेरा माध्यिका वर्ग, जो जैसे कि जो मेरा n/2 से ठीक बड़ी वाली जो संचयी बारंबारता आएगा ना, ओकरा से ठीक ऊपर वाला, यानी कि ओकरा से ठीक ऊपर वाला यानी कि संचयी बारंबारता होगा, यह कैपिटल एफ मेरा बड़का एफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यानी कि माध्यिका वर्ग का बारंबारता, यही इसी को हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता। यह 12 जो आया इसको हम बोल सकते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग यहाँ पे मेरा कितना है? 12 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके सामने में हम लिख देंगे कि माध्यिका वर्ग। यह मेरा माध्यिका वर्ग आ गया हुआ है, माध्यिका नहीं है, माध्यिका वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले कैपिटल एफ मेरा कितना आ गया है? 8 आ गया है, क्योंकि इससे पहले वाले, ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता चाहिए, तो संचयी बारंबारता तो यही है, तो इससे पहले वाले मेरा 8 आ गया। अब उसके बाद मेरा क्या कहा है कि स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ कैसे निकालते हैं? तो स्मॉल एफ का यानी कि होता है डिफिनीशन के, यानी कि माध्यिका वर्ग का बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आप फार्मूला के जगह पे आप लिख सकते हैं, यह सभी चीज़ों को आप नोट डाउन अपने कॉपी में कर सकते हैं। क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता? तो माध्यिका वर्ग यह 12 हुआ ना, तो इसका बारंबारता कितना हो गया? यानी कि 4 हो गया। यहाँ पे बारंबारता जो माध्यिका है उसके ठीक सामने का बारंबारता यानी कि 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ बराबर 4, कैपिटल एफ बराबर कितना आया हुआ है? 8। ठीक है, अब क्या है? आई। तो आई तो हम बहुलक में जो ऐसे हम बनाते हैं वैसे ही इसमें भी आई हो जाएगा। क्या होगा? आई तो 40 से जो 50 तक चलने के लिए जो 10 कदम चलना पड़ता है, यानी कि 0 से 10 तक चलने के लिए कितना कदम चलना पड़ता है? 10 कदम। और फिर 10 से 20 तक चलने के लिए 10 कदम चलना पड़ता है। तो यानी कि सभी में अंतर कितना का है? यह दोनों वर्ग अंतराल के बीच का तो 10 का अंतर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आई का मान कितना हो जाएगा? 10। आई का मान कितना आ गया? 10। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो अब जो भी है क्वेश्चन में जो जैसे आया हुआ है उसमें हम इसका मान डाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला मेरा क्या कहा है कि m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुने आई। क्या हो जाएगा l का मान? तो l का मान कितना आया है? मेरा 20 आया हुआ है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो l का मान हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो 20 प्लस, तो प्लस के सामने फिर डायरी दे देंगे। 20 प्लस क्या कहा है? n/2। तो n/2 का मान मेरा कितना आया हुआ है? तो n/2 का मान मेरा 9 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कैपिटल एफ का मतलब बड़ा एफ का मान हमको कितना आया हुआ है? 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। और बटे में क्या कहा है? छोटा एफ। तो छोटा एफ का मान मेरा कितना है? यानी कि 4, यानी कि यह छोटा एफ है। तो ऐसे हम लिख देते हैं ताकि हमको समझने में दिक्कत ना हो। तो छोटा एफ कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटा एफ का मान 4, और फिर गुना आई का मान कितना है? आई का मान यानी कि कितना आया हुआ है? 10 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें से इसको हम घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर में 10 से गुना कर देंगे। 1 गुना 10 बटे 4। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए इधर में ला करके इसको हम हल करते हैं कि 20 प्लस 10 एकम 10 बटे 4 कितना हो जाएगा? 20 प्लस
10/4। अब इसको तो हम साधारण विधि से ये, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम इसका भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे, तो नीचे मेरा 4 है तो 4 से हम भाग देंगे, नीचे वाले से हमेशा भाग देंगे, किसमें, तो ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में जब भाग देंगे तो 4 दूना कितना कटेगा, 8, फिर कितना 2 से फल आएगा, यहाँ पर दशमलव दे करके इसको पूरा काट ही देंगे। जब यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा, तो 4 पंचे कितना कट जाएगा, 20। इस प्रकार यानी कि 20 बन करके यह कट गया। कितना आया मेरा, इसको काट करके 2.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 + 2.5, 20 और 22 यानी कि 2.5 कितना हो जाएगा, 22.5। इसको क्या, कैसे इसको दशमलव का कैसे जोड़ करते हैं, तो यहाँ पर जो सिंपल रहता है उसको सिंपल में लिख देते हैं 2.5, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पर 2 है तो इकाई के जगह पर यहाँ पर 2 लिख देंगे और दशमलव में 5 देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ऊपर में दशमलव के जगह दशमलव दे के 0 लिख देंगे, तब इसको जोड़ देंगे। 5 में 0 जुटेगा तो 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 है, तो यानी कि 24.5 इसमें आ गया। यहाँ पर तो 20 है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 20 है, यहाँ पे हम 22 ले लिए थे, इसी कारण 24 इसमें आ गया है। यहाँ पे 20 होगा तो 0 में जब 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 22.5 आ गया। इस प्रकार से आपका माध्यिका का यह सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर माध्यिका का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करें, बेझिझक रिप्लाई करें, क्योंकि हम आपको A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम वीडियो डालते हैं, और आपका यह हक है कि आप हमसे क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने में बिल्कुल शर्मिंदगी ना करें कि कहीं हमारा बेइज्जती हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ भी मन में बिल्कुल सोच ना रखें। लगातार आप क्वेश्चन करें ताकि हमें भी अच्छा फील हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे बराबर देखने को मिलेंगे।